नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। स्वतंत्रता सेनानी एवं महिला आश्रम संस्था की निवर्तमान अध्यक्षा स्व सुशीला देवी माथुर की 14वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को संस्था के प्रबंधन पदाधिकारियों, स्टाफ सदस्यों, छात्राओं एवं गणमान्य जनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। महिला आश्रम संस्था की सभी प्रवृत्तियों के विद्यार्थियों द्वारा प्रेरणा गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। संस्था सचिव श्रीमती वंदना माथुर ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्व सुशीला माथुर का जीवन नारी शिक्षा को समर्पित था। उन्हीं की प्रेरणा से महिला आश्रम संस्थान आज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप एक ऐतिहासिक और गौरवशाली विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं, जिसकी स्थापना 80 वर्ष पूर्व हुई थी। आपको अपने विद्यालय पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्व सुशीला माथुर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके उच्च आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं। संस्था की डायरेक्टर विभा माथुर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज महिला आश्रम विद्यालय से अध्ययन कर चुकी छात्राएं देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं। छात्राओं को उनसे सीख लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महिला आश्रम संस्था की विभिन्न प्रवृत्तियों में शिक्षा, खेलकूद के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 70 प्रतिभाओं को प्रेरणा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान की ओर से श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाली 3 छात्राओं वनिता जाट, अनुमिता झा, काव्या काला को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर निरंजन राजस्थला एवं महिला आश्रम संस्था की सभी प्रवृत्तियों के प्रधान उपस्थित थे। स्पोर्ट्स में प्रत्युष सोनी क्लास 5th, डॉटर ऑफ छगन लाल जी सैनी, ब्रॉन्ज मेडल इन स्केटिंग, मैम आराध्या सोनी सैनी, आराध्या सैनी। तालियां हमारी बजती रहे, इन बच्चों का उत्साहवर्धन होता रहे। मैम इधर सर इधर बोलिए। डॉटर ऑफ सत्यनारायण जी खारोल, मैम इधर देखिए। इसी क्रम में इधर देखिए मैम। पृथ्वीराज चंदेल क्लास 10th, मनीषा सुथार 94% इन 10th क्लास। इस संस्था में हम लोग आज आए हैं, रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ये मानिए कि मैं अपने लिए पर्सनली ये मानती हूँ कि मैं इसको एक अपना सम्मान ही मानती हूँ कि मानिके राजी वर्मा का, नारायणी देवी जी का जो सपना लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की उन्नति के लिए, लड़कियों की अपनी गौरव के लिए, लड़कियों को एक स्वावलंबी बनने के लिए जो उनका सपना था वर्मा साहब का, उनकी सुपुत्री, मतलब ये बात एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी बेटी ने आज इस स्वरूप इस महिला आश्रम संस्था को दिया। शिवचरण जी माथुर साहब का बहुत बड़ा संरक्षण था। मैं उनकी जो इस हमारी संस्था के जो संरक्षक थे, और हमें गर्व करना चाहिए कि हम ऐसी महानुभूतियों की संस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और जो उनकी सिद्धांत थे, जो भी उनके आदर्श थे, संस्था पूरी कोशिश करती है कि हम लोग उन्हीं सिद्धांतों पर चलें और उन्हीं आदर्शों पर चलें। लगता है कि कोई संस्था है जिसमें जो आज 80 साल कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग 80 साल के हो चुके हैं। ये संस्था 80 इयर्स ओल्ड है और 80 ईयर से हम लोग उसी अनवरत प्रयासों में उन्हीं सिद्धांतों पर लगातार चले जा रहे हैं। हम लोग कहीं भी उन सिद्धांतों से कभी भी डिगे नहीं है। तो ऐसी संस्था में पढ़ना, इसी संस्था में काम करना और रहना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, मैं तो मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा सम्मान की बात है। बाकी आप में से सब बहुत सारे बच्चे होंगे जो हर साल इस प्रेरणा दिवस में हमारे साथ सम्मिलित होते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप खुद सोचो कि
ये प्रेरणा दिवस क्यों मनाया जाता है, इस संस्था की नींव क्या है, इसका आधार क्या है, इसका अस्तित्व क्या है। इसका अस्तित्व आज आप, हम, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, ये सब हैं, पर इसका एक आधार, बहुत बड़ा आधार है जो हमारी हिस्ट्री का भाग है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बड़े होते हैं ना, तब समझ में आता है कि हम किस स्कूल से पढ़े, किस कॉलेज से पढ़े, और उसका हमारे जीवन पर क्या योगदान रहा है। कल मैं जयपुर में पढ़ी, कल मेरे स्कूल से मुझे निकले हुए 25 साल हो जाएंगे, और हम उस याद में एक बार स्कूल को जा करके देखेंगे तो हमें लगता है कि हाँ, नजरिया बदल गया है जिंदगी देखने का, पर जो स्कूल ने हमें दिया या उस कॉलेज ने हमें दिया, उससे हम जहाँ आज खड़े हैं, उससे हमारा जीवन की दिशा, गति सब निर्धारित होती है। जैसा आपको हमारे आदरणीय सचिव महोदया जी ने बताया कि वो क्या परिस्थिति थी कि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, और किस तरीके से वो दिन भर अपने एक समर्पित भाव से यहाँ पे काम करती रही, तो वो उनका समर्पण था। और जो बच्चों ने आज यहाँ पे गाया भी और बोला भी, और मैं डेफिनेटली सर को भी बोलना चाहूँगी कि आपने जो कंपोजिशंस कराई हैं, उनसे सीखने की ही बात है कि हमारे को ये सोचना है कि हमें आगे क्या बनना है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है, हम किसी की, हम भी तो प्रेरणा स्रोत बने किसी के। हमारे जीवन में हम क्या पीछे छोड़ के जाएंगे, क्या हम आगे लेकर के जाएंगे। आप तो हमारा आप तो इस देश का भविष्य हो। ये देश आज से 40 साल बाद में आपसे प्रेरणा लेगा, आपकी जनरेशन से प्रेरणा लेगा।